सत्ता आपके हाथ में है, सारी पावर आपके हाथ में है, आप हाथ क्यों फैलाते हो? आखिर 73 साल आजादी के हो गए, कब तक हमारे गांव के महिला और पुरुष और गरीब लोग हाथ फैलाते रहेंगे? और एक चीज लिख लीजिए, किसी सरकार, किसी विधायक, किसी एमएलए, किसी एमपी के 2000, 5000, 10,000 देने से या नल और शौचालय देने से किसी की गरीबी न दूर हुई है न दूर होगी। अगर गरीबी दूर होगी, खुशहाली आएगी, तो केवल एक चीज से आएगी, इन बच्चों की शिक्षा से और इन नौजवानों को रोजगार से। और जो महिलाएं 2 घंटे 3 घंटे घर का काम करने के बाद खाली रहती हैं, उनके लिए किसी काम से इससे आएगी। 500 रुपए 2000 रुपए से नहीं आएगी। इसलिए नेता के सामने मेरा अनुरोध है, हाथ मत फैलाइए। आप मालिक हो, आप मालिक हो, तब क्या करिए? आप नेता से जवाब तलब करिए, नेताजी का सम्मान करिए। आपके गांव में कोई आवे, सम्मान करिए। ये मैं नहीं सिखाऊंगा कि आप किसी को असम्मानित करिए, गाली करिए। लेकिन नेताजी जब वोट मांगे, समर्थन मांगे, तो उनसे कुछ बात जरूर पूछिए। नेताजी आप क्या करते हो? नंबर 1, नेताजी आप किसी भ्रष्टाचार के आरोप में तो नहीं हो? सुना है आप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। नंबर 3, नेताजी आप जाति और धर्म के आधार पर वोट तो नहीं मांगते या आपकी पार्टी मांगती? नंबर 4, नेताजी आप पैसा देकर हमको खरीदने तो नहीं आए हो? नंबर 5, आप हमारे नौजवानों को शराब पिला के वोट लेने तो नहीं आए हो? और नंबर 6 जो सबसे महत्वपूर्ण है, नेताजी चुनाव जीतने के बाद हर 2 महीने पर मेरे गांव में जवाब देने आओगे कि नहीं? क्योंकि हम जनता है, मेरे वोट से आपको पावर मिलेगी, तो जवाब भी आपसे मैं लूंगा। आपको जवाब देना पड़ेगा और यही करिए। केवल साल भर आप हाथ न फैलाइए, सवाल जवाब करिए। सारे नेता घुटने टेक देंगे। मैं आज ही घुटने टेक दे रहा हूं। मुझसे कोई प्रश्न किया जा सकता है, मुझसे आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा तो अपनी स्पीच को आधी छोड़कर लौट जाऊंगा और आपसे न वोट मांगूंगा न समर्थन मांगूंगा। और यह कार्य आपको सबके साथ करना है। मैं आगे बोलूं इसके पहले माइक सबके पास जाएगा। जिसको जो पूछना हो मेरे बारे में पूछ ले, मेरी पार्टी के बारे में पूछ ले, और मैं कैसे करूंगा, हमारी पार्टी कैसे करेगी, इस बारे में पूछ लीजिए। मैं माइक लेकर के आ रहा हूं। अगर जिसको भी कुछ पूछना है तो अपना हाथ उठा दीजिएगा, हम माइक दे देंगे। पार्टी के बारे में, सर के पर्सनल उसके बारे में, या पार्टी कैसे अपना काम करेगी, पार्टी का एजेंडा क्या है, इन सब के बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना है, किसी को भी। किसी को कुछ पूछना है? आपकी पार्टी क्या क्या कर सकती है? अगर हम आपके साथ खड़े हो जाएं तो आपकी पार्टी क्या कर सकती है? हमारी पार्टी आपको केवल और केवल मजबूत बना सकती है। आपको कुछ देने नहीं आई है। आपको अगले 50 साल तक अपाहिज बनाने नहीं आई है। अगले 50 साल तक आप ऐसे न फैलावें। हमारी पार्टी चुनाव के 1 महीने बाद से ही देखेंगे। हम जिस सीमा तक सत्ता पाएंगे, जिस सीमा तक समर्थन पाएंगे, उस सीमा तक आपको शक्ति देंगे। और शक्ति देने का मतलब है शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, और महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य, पुरुषों के लिए कुछ ऐसे कार्य जो अपने कृषि के अतिरिक्त कर सकें। हम आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको स्वयं शक्तिशाली बनाएंगे कि आप किसी को दे सकें, आपको अब ऐसे न फैलाना पड़े। ये हमारा मूल है। दूसरा, थोड़ा इसको और कर दूं, मैं अपने मैनिफेस्टो में
चुनाव नवंबर में जब घोषित होगा तो मैनिफेस्टो मैं निकालूंगा, तो मैं न लैपटॉप देने का वादा करूंगा, न कंबल देने का वादा करूंगा, न साड़ी देने का वादा करूंगा, न ऋण माफी का वादा करूंगा, न बच्चों की फीस माफ करने का वादा करूंगा। मैं सिर्फ एक वादा करके जा रहा हूं, वही वादा लिखित रूप में जाएगा चुनाव आयोग को। वह यह है कि गांव को मजबूत करना, कि 5 साल के अंदर किसी को हाथ न फैलाना पड़े, ये और इसकी योजना मैंने बना ली है। दूसरी चीज स्पष्ट है कि गांव की गरीबी, किसान की गरीबी, मजदूर की गरीबी देने से दूर नहीं होगी, उसको सक्षम बनाने से दूर होगी, उसको समर्थ बनाने से दूर होगी, उसको ऐसे आधार बनाने से जरूरी होगी। आप ही बताइए, गांव की का कोई सबसे गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, किसान हो, उसको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक दे दिया जाए तो क्या उसकी गरीबी दूर होगी? साल भर बाद फिर वही स्थिति होगी, 2 साल बाद फिर वही स्थिति होगी। कितने स्कीमें आई चुनाव के वक्त, कितने लोगों को क्या क्या नहीं मिला। और एक बहुत अहम बात, 73 साल की आज आप अंग्रेज नहीं शासन कर रहे हैं, आप शासन कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 73 साल के बाद ये क्यों? 73 साल के बाद सक्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और आप में ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत हम देंगे, कैसे देंगे इस पर भी लंबी श्रृंखला चलेगी। जब पत्रकार हमको घेरेंगे या यूट्यूब पर आप पूछिएगा कि कैसे देंगे, तो उसका भी जवाब देंगे। जैसे शिक्षा पर 7 वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। स्वास्थ्य पर वीडियो पड़े हैं, किसानों के लिए वीडियो पड़े हैं। हमारे मानवीय भारत पार्टी के जो नौजवान हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उस पेज पर जाएं तो सब पर वीडियो पड़े हैं। और नया प्रश्न करेंगे तो उसका भी वीडियो शाम को आपको मिल जाएगा। लेकिन मूल है, हम नहीं चाहते कि हमारा मतदाता हाथ फैलावे। एक बार मेरी राय मान लीजिए, नेता के सामने हाथ मत फैलाइए और नेता को जवाब तलब करिए। देखिए यह मंत्र काम करता है कि नहीं। जो नेता आवे, कोई न कहे कि नेताजी आप क्या देंगे। वो अगर कहता है कि हम ये देंगे, तो कहिए नेताजी आप तो हमारे प्रतिनिधि हो, आप क्या दोगे? वो हमारा हक है। आप आओगे कि नहीं 2 महीने पे, ये बताओ। आप शराब लेके तो नहीं आओगे इलेक्शन के दिन, शराब लेके आओगे। और मैं महिलाओं से विशेष करके आग्रह करूंगा, कोई नेता अगर शराब लेके आवे तो उसको दौड़ा के मारिए, दौड़ा के मारिए, क्योंकि आपके घर की बर्बादी का मूल है शराब का वितरण। आपके बेटों के बर्बादी का मूल है, आपके पति के बर्बादी का मूल है शराब। तो महिलाएं तो विशेष रूप से, कोई नेता अगर आवे और शराब लेके, शराब का वितरण हो रहा हो पता लगे, तो अपने पति और बेटे को तो खाना मत दीजिएगा उस दिन का, लेकिन नेताजी को 2 डंडा जरूर लगाइएगा। यह मेरा आग्रह है। भाइयों बहनों, अगर आप जात पर, धर्म पर वोट देते रहेंगे और पैसे पर बिकते रहेंगे, पैसे पर क्यों बिका जाए? आप क्यों बिकेंगे? अपनी आत्मा को क्यों बेचेंगे? शराब पर वोट देते रहेंगे, बेवकूफ बनते रहेंगे। बेवकूफ बनना का मतलब, मैं जो कहा आपने सुन लिया, आपने कोई सवाल नहीं किया। बेवकूफ न बनने का एक ही रास्ता है कि आप जवाब तलब करिए। नेताजी से पूछिए कि आप कैसे गए। जैसे इस बेटे ने पूछा कि आप क्या करेंगे, बहुत स्पष्ट है, मैं देने नहीं आया हूं, मैं यहाँ का 2-4 नौजवान ले जाने आया हूं, जो कि कंधे से कंधा मिला के मेरे चले, पूरे प्रदेश में घुमा जाए और आपकी शक्ति 5 साल भी आपके पास बनी रहे। नहीं तो केवल 1 हफ्ते आपके पास शक्ति रहती है, 1 हफ्ते तक पूरा आप ही देवता हो, आप ही देवता हो। सभी नेता चक्कर मारेंगे, आप ही देवता हो। और 1 हफ्ते के बाद 4 साल 11 महीने 3 सप्ताह नेताजी लगता है नवाब हो गए हैं, बादशाह हो गए हैं, केवल माला पहनने आएंगे, जवाब देने नहीं आएंगे।
यह बात है। इसलिए प्यार, सम्मान, रोजगार, ये हमारा मूल मंत्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार से ही खुशहाली आएगी और इन सब से बढ़कर इंसानियत से, मानवता से खुशहाली आएगी। अगर इस रास्ते पर चला जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारी पार्टी लोकतंत्र के लिए काम कर रही है, हमारी पार्टी मानवता के लिए काम कर रही है और हमारी पार्टी इंसानियत के लिए काम कर रही है। जय इंसानियत, 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 इंसानियत।